मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सेल इंट्रोडक्शन एंड एक्सेल बेसिक्स। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल की लेक्चर सीरीज। तो ये लेक्चर सीरीज बहुत ही इजी वे में रहने वाली है। अगर आपको एक्सेल पर मास्टरी करनी है तो इस पूरी लेक्चर सीरीज को आप डेफिनेटली स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखें। तो देख लेते हैं व्हाट इज एक्सेल एंड व्हाई वी यूज एक्सेल एंड एक्सेल कंपोनेंट्स ऑब्लिक टर्मिनोलॉजी। ये क्या होती हैं? तो व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, जैसे कि विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एंड व्हाई वी यूज एक्सेल? एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं? एक्सेल इज अ ह्यूज एप्लीकेशन, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है एक्सेल, और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लाइक डेटा एंट्री। हम इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, पूरा का पूरा अकाउंट इसके ऊपर मैनेज हो जाता है, बजटिंग, बजट हम इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम जो है एक्सेल को यूज़ करते हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड टास्क मैनेजमेंट। तो इस तरह के मैनेजमेंट के लिए भी हम एक्सेल यूज करते हैं। और एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, और इन फंक्शंस को, फार्मूलाज को यूज करके हम जो है एक पूरा बिजनेस पैकेज को बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। तो ये कैलकुलेशन कंसर्न वर्क को बहुत अच्छे से करता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देता है ये हमारी डेटा की। और इसके अलावा चार्टिंग एंड ग्राफिंग भी हम कर सकते हैं, यानी पाइवोट चार्ट, नॉर्मल चार्ट्स, पाइवोट टेबल, ये सब भी हम बना सकते हैं। और उसके अलावा डेटा का एनालिसिस पार्ट, लाइक सॉर्ट करना, डेटा को फिल्टर करना, ठीक है, तो ये सब भी हम जो है एक्सेल पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेल कंपोनेंट्स ऑब्लिक टर्मिनोलॉजी। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक्सेल का, इसके लिए हम जो है इसका पूरा एनवायरनमेंट देख लेते हैं। और एनवायरनमेंट जैसे ही हम एक्सेल को खोलेंगे तो आपकी ब्लैंक वर्कबुक खुलेगी। ठीक है। तो ये वर्कबुक आपकी जो है ओपन हो जाती है, और एक वर्कबुक के अंदर जो है नंबर ऑफ शीट्स हो सकती हैं, बहुत सारी शीट्स का कलेक्शन जो होता है दैट इज वर्कबुक। तो बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स रहती हैं, और ये शीट है फर्स्ट, शीट 2, शीट 3। तो यहाँ पे शीट टैब आपको दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स होती हैं, और अगर आपको और शीट्स अगर जो है ऐड करनी है तो आप प्लस साइन पर क्लिक करते चलेंगे। ठीक है। अब आते हैं शीट 1 पर। शीट 1 पर आप जो है टैब रखेंगे अपना क्लिक करके। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एनवायरनमेंट। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, और सबसे ऊपर है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपके फाइल का टाइटल दिखता है। ठीक है। जैसे बुक 1, बुक 1 हमारे वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक है ये। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने नेम लिया है, ये है बुक 1। हम यहाँ नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बुक के अंदर इतनी नंबर ऑफ शीट्स अभी चलेंगी है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, मैंने 2 शीट्स और ऐड किए हैं, तो यहाँ पर 5 शीट्स दिख रही हैं इस एक वर्कबुक के अंदर। और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, वो आइकन जिनको हम जनरली क्विकली एक्सेस करते हैं, जैसे कि सेव बटन, अनडू, रीडू। ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, इसको पहले मेन्यू बार बोलते थे, अब ये है टैब्स, इनको टैब्स बोला जाता है। ये है टैब, फाइल, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये सब इसके अंदर टैब्स होते हैं। तो जैसे ही जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं उससे कंसर्न रिबन खुलता है यहाँ पे। ठीक है। जैसे आप जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उससे कंसर्न रिबन खुलेगा, और ये रिबन के अंदर ग्रुप्स होंगे अलग अलग। ठीक है। जैसे होम जो टैब है इसके अंदर ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो जिस टाइप का ग्रुप होगा उसी टाइप की ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते होंगे। तो ये जो रिबन है इसमें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी हैं जो एक्सेल हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो होम के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, हर एक ग्रुप के अंदर आपको छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं। तो इन आइकन पर आप क्लिक करके इनकी फैसिलिटी को जो है यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद ये है नेम बॉक्स। तो जिस भी सेल पे हमारा कर्सर रहता है, यानी जो एक्टिव सेल होता है, उस एक्टिव सेल का जो नेम रहेगा वो यहाँ इस नेम बॉक्स में रहेगा। ये नेम बॉक्स है। ठीक है। तो ये हमारे उस सेल का नेम देगा। और जैसे ये सेल है तो इस सेल का नेम क्या होगा, दैट विल बी कॉलम
हेडर प्लस रो हेडर, मतलब जो इस एक्टिव सेल का जो भी नेम होगा वो क्या, यहाँ पे इसके सामने अगर हम कॉलम देखें तो सी, और इसके यहाँ हॉरिजेंटल देखें तो रो, रो है, ये रो हमेशा नंबर्स में होती हैं और कॉलम्स लेटर्स में होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी इस तरीके से आपके कॉलम्स रहेंगे और 1 2 3 इस तरीके से आपकी रोज रहेंगी। तो जिस भी सेल पे हमारा कर्सर होता है तो उसका नेम होता है कॉलम नेम प्लस रो नेम, यानी E11। ठीक है, तो ये इसका नेम आ गया है यहाँ पे E11। ठीक है, जिस भी सेल पे आपका कर्सर रहेगा उसका नेम जो है, जैसे इसका C14 इसका नेम है, तो नेम बॉक्स में इसका नेम अपीयर होता है। आगे आता है यहाँ पर फार्मूला बार, तो आप जो भी फार्मूला यहाँ लिखते हैं वो फार्मूला यहाँ पर जो है शो होता है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर हम फार्मूला यूज करते हैं इक्वल टू साइन से, इक्वल टू सम। जैसे मैंने एक सिंपल सा एक फार्मूला लिखा तो ये फार्मूला बार के अंदर ये जो है फार्मूला अपीयर हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला बार के अंदर जो है हम फार्मूला लिखते हैं, या कंटेंट्स आपका जो है यहाँ पर ही शो होता है। अब उसके बाद आपके आते हैं कॉलम हेडर्स। ठीक है, जो कि होते हैं लेटर्स में, और इधर हॉरिजॉन्टल में आते हैं रो हेडर्स जो कि होते हैं नंबर्स में। ठीक है, उसके आगे आता है आपका शीट टैब, जिसके अंदर आपको शीट्स अपीयर होती हैं। ठीक है, आपको अगर और शीट चाहिए तो आप प्लस साइन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल अगर आप स्क्रॉल बार जो है यूज करेंगे तो आपका जो स्क्रीन, ये जो शीट है, जो स्क्रीन है वो फॉरवर्ड मूव करेगी, फॉरवर्ड और ऐसे बैकवर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको बॉटम पे जाना है या फिर टॉप पे आना है तो आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज करेंगे। ठीक है, और सबसे नीचे है आपका ये बार, और यहाँ पर जो आपको ये साइड में दिख रहा है दैट इज स्क्रीन जूम स्क्रॉल बार। तो इसको अगर आप प्लस साइन को क्लिक करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो साइज ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसके माइनस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो साइज ऑफ सेल डिक्रीज होगा। सिर्फ सेल का साइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है इससे। ठीक है, ये है इस तरीके से, और ये है हमारे सेल्स, जो बॉक्सेज हमारे रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होते हैं। जो ये आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं जो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सेल। ये है हमारी सेल, जिस भी सेल पर हमारा कर्सर होगा दैट इज एक्टिव सेल। ठीक है, तो अब जो है ये है आपका पूरा वर्कबुक का स्ट्रक्चर, और यही है इनके सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा, सेल, एक्टिव सेल, वर्कबुक, वर्कशीट टैब, कॉलम एंड रो हेडर्स, फार्मूला, फार्मूला बार, एड्रेस बार, ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल का मतलब क्या है कि जैसे हम जो सेल के अंदर जैसे हमने जो भी लिखा, लाइक इसको हम बंद करते हैं, सेल के अंदर हमने जैसे जो भी लिखा लाइक 1 2, ठीक है, तो जैसे लाइक इस तरीके की सीरीज हम लिख रहे हैं तो ये दोनों को हमने सिलेक्ट किया तो ये क्या करता है, ऑटोफिल करता है। ऑटोफिल कैसे, हमने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसके जो ये रेंज है इसको पकड़ के जो है इसको ड्रैग कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। क्या 1 1 की गैप में हमने जो है ये नंबर्स लिखे थे, डिजिट्स लिखी थी, तो ये 1 1 के गैप में जहाँ तक हमने इसको इस रेंज को जो है जहाँ तक हमने ड्रैग किया है वहाँ तक ये जो है ऑटो फिल कर देगा। जो है उसी तरीके से जैसे 1 2 एक एक का गैप था तो एक एक के गैप में ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो ऑटो फिल भी इसका कंपोनेंट होता है। इसके कंपोनेंट में आ गया था पाइवोट टेबल, सॉर्ट एंड कैलकुलेट्स डाटा ऑटोमेटिकली। पाइवोट टेबल के अंदर क्या होता है, सॉर्टिंग होती है, डाटा की कैलकुलेशन होती है, ऑटोमेटिकली होती है। पाइवोट चार्ट बनाता है ये, इसके अलावा और हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे डेटा की। ठीक है, और उसके अलावा सोर्स डेटा पाइवोट टेबल के लिए जो सोर्स डेटा होता है वो कहाँ से आता है, सोर्स डाटा दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ए पाइवोट टेबल। तो ये सब इसके होते हैं कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम 1 बाय 1 करके इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे कि रिबन के अंदर जो कुछ भी है,
ठीक है, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर कितने फंक्शंस हैं, कितने फार्मूलाज हैं, उनको कैसे यूज करना है, मैथमेटिक्स में उनको कैसे यूज करना है, बिजनेस में उनको कैसे यूज करना है और अकाउंट्स में कैसे यूज करना है, सब हम देखेंगे और वन बाय वन करके बहुत ही इजी वे में हम इसे सब जो है सीखेंगे। और स्टूडेंट एक्सेल को बहुत अच्छे से सीखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।